शहनाज कौर गिल के पिता संतोख सिंह पर जो इल्जाम लगे हैं उस पर अब उन्होंने आगे आकर बहुत कुछ बोला है। मैंने इससे पहले आपको एक छोटा ब्रीफ में वीडियो बताया था जिसमें ये कहा था कि उन्होंने किस तरह से बताया कि लक्की संधू और वो लड़की को वो कैसे जानते हैं और क्या क्या हुआ। अब वो सिलसिलेवार तरीके से उनका पूरा इंटरव्यू जो है वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने एक पंजाबी चैनल में इंटरव्यू दिया और उसमें जो है उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से हर चीज़ को बयां किया है। तो मैं आपको वो बताती हूँ, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हर कोई जानना चाहता है कि क्या शहनाज को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिशें रची गई हैं, इस पर भी उन्होंने बात की है और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा करारा जवाब और खुलकर जवाब दिया है। लेकिन सबसे पहले 14 तारीख से बात शुरू हुई और वो कहते हैं 14 तारीख को 5 बजे वो मेरे घर आई। उन्होंने कहा सुखपा जी बाहर आइए, वो उनको भाई बोलती थी। और मैं अपने एक मैन के साथ बाहर गया, गली में गया। मेरी पत्नी ने देखा मुझे कि मैं गया हूँ बाहर, और हमारे घर में मेरी पत्नी की सहेली आई हुई थी, उसने भी देखा। और वो लेडी भी 2 लोगों के साथ आई हुई थी। उसने मुझे कहा कि मेरा जो है झगड़ा लक्की संधू के साथ हो गया है और आप प्लीज़ आप भाई बनकर हमारे मामले को सुलझाइए। मैंने कहा कि वो मुझे नहीं पता, तुम दोनों का मामला है। और मैंने उसको बताया, जब उसने पूछा कि वो मेरे घर पर है तो मैंने कहा नहीं है, क्योंकि मैं लक्की की मदद कर रहा था, इसलिए मैंने बोला कि वो नहीं है। तो वो लेडी चली गई और उसके बाद जो है वो चली गई और मैंने फिर सोचा कि इस मामला ख़त्म हो गया। अब जो है मैंने उसको बार बार यही बोला कि मुझे इन्वॉल्व मत करो, क्योंकि ये तुम दोनों का मसला है, आपस में निपटाओ। फिर FIR एकदम से दर्ज हो गई। मुझे एक खबर आती है, मैं घर में हूँ, कैमरे लगे हैं मेरे, आके कोई भी देख सकता है कि उसमें फुटेज है मेरा कि मैं घर पर ही हूँ। साथ ही वो कहते हैं कि उसके अगले दिन जो है कि अगर अगले दिन मुझे खबर आती है कि मेरे ऊपर FIR हो गई। उसने मुझे 6-7 बार फ़ोन किए, मैंने नहीं उठाया। तो फिर उसने मुझे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा और लक्की का जुलूस निकालूंगी। लेकिन मुझे मेरा जुलूस निकालने की बात क्या होती है? मैं कहाँ इसमें इन्वॉल्व था, मैं तो मदद कर रहा था, उनके पिता का कहना है। 19 तारीख को मुझे पता चलता है कि मेरे खिलाफ पर्चा दाखिल हो गया है। इसके बाद वो थोड़ा सा नाराज़ होकर कहते हैं कि SHO जो कि स्टेशन हेड ऑफिसर था, उसको ये नहीं लगा कि एक बार मुझे फ़ोन करे, उसका फ़र्ज़ नहीं था मुझसे पूछे जो मेरे खिलाफ इतने बड़ा पर्चा दाखिल कर रहा था। मुझे पूछा तक नहीं गया, मुझे बताया तक नहीं गया, मैं क्यों इन्वॉल्व हूँ, मुझे क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। और मुझे लगता है कि क्या मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इतने में वो कहते हैं कि लक्की संधू ये सारी चीज़ें होने के बाद चला गया, क्योंकि उस लेडी को पता था कि अगर मैं पर्चा दाखिल करूँगी तो वो वापस आ जाएगा, और वैसा ही हुआ। उनसे पूछा जाता है कि आपको बदनाम करने की साजिश आप बोल रहे हैं तो कौन कर सकता है? आपको लगता है कि आपका पॉलिटिकल करियर है, बेटी आपकी इतनी फेमस है। तो वो बोलते हैं बिल्कुल सही है, मेरी बेटी का नाम बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैंने इलेक्शन भी लड़ा है तो मेरा भी करियर खराब करने की बात की जा रही है। इंक्वायरी के बाद पता चलेगा कि इसके पीछे कौन है। मेरे बेटे का जन्मदिन था 19 तारीख को और शाम को हम जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे हैं, इतने में मेरे खिलाफ ऐसे पर्चा दाखिल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने पूरे सिलसिलेवार तरीके से हर चीज़ का जवाब दिया है, हर चीज़ का खुलासा किया है। वो बोलते हैं कि वो लेडी जब मेरे घर आई, मेरी पत्नी ने देखा है, उसके साथ 2 और लेडीज़ थी, पत्नी की सहेली ने देखा है। वो इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि मेरे घर के CCTV जो फुटेज है उसमें भी मैं उस समय मौजूद हूँ। तो मेरे खिलाफ ये सारी चीज़ें साजिश है, मेरी बेटी को बदनाम करने की कोशिश है। तो ये पूरा जो है उन्होंने मामला इस तरह से बयां किया है और पूरा का पूरा वो बता रही हैं कि सारी चीज़ें जो उन्हें गलत समझा जा रहा है वो वैसा नहीं है। तो अब जो है हमारे सामने दोनों तरफ की कहानियां हैं, दोनों तरफ से हमें पता चल रहा है कि किस तरह के बयान आ रहे हैं। अब देखता है इस मामले में आगे क्या होता है। फिलहाल एक बात तो तय है कि उनके पिता का ये मानना है शहनाज के कि उनके साथ साथ उनकी बेटी का जो फेम हुआ है, वो एक नेशनल स्टार बन गई है बिग बॉस के बाद, उसको बदनाम करने की ये साजिश उन्हें लग रही है। तो आप क्या सोचते हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस खबर से जुड़ा अगर कोई भी अपडेट आता है तो मैं आप तक लेकर ज़रूर आऊँगी।